हेलो 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 हेलो। चलिए, तो देखिए आज की क्लास में हम एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एमजी कॉन्सेप्ट, मैंने नाम क्यों बोला, एमजी का मतलब मोहित गोयल। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज किया और बहुत जगह लगाया। ठीक है, साथ के साथ इसका अगर टेक्निकल नेम देखें तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी क्वेश्चन में हम ये देखें कि वो मल्टीपल कौन सा दे रखा है, उसके हिसाब से हम आंसर मार्क कर सकें। ठीक है, डीएस कॉन्सेप्ट आपने सीखा। देखिए, जब मैं तैयारी करता था मैंने इस चीज पे खास गौर किया कि भाई तैयारी करते वक्त बच्चे के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो किस चीज की आ रही है, वो आ रही है कैलकुलेशन की। ठीक है, और कैलकुलेशन करते वक्त वो क्या कर रहा है, चीजों को पूरा ही कैलकुलेट करने में लग रहा है। पर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत बहुत सारी जगह नहीं होती। जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई 70%, 60 to 70% काम ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन ना करी जाए। 30% ऐसा है जो रुक ही नहीं सकता। 30% कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में। पर वो 60 से 70% किस तरीके से होगी, चलिए, तो हम ये देखने वाले हैं कि वो 60 से 70% कैलकुलेशन किस तरीके से कम होगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट एक बताया, आज मैं एमजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, जो चीज यहां से काम नहीं करेगी यहां से कर जाएगी, वहां से काम नहीं करेगी यहां काम कर जाएगी। अब एमजी कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, ऐसा कहीं कोर्स में तो नहीं लिखा हुआ कि भाई हमें एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ना कहीं ये दिया हुआ कि भाई सिलेबस के अंदर कि भाई एमजी कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज है वो आपको लगानी है। परंतु ये मेरा तजुर्बा है, 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है, जो आपके काम लगातार आता ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं बेसिक चीज बता देता हूं इसकी। देखिए, कैलकुलेशन की बात हो रही है, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात का। ठीक है, रेशियो यानी अनुपात, और इसी के अंदर ही मैं आपको एमजी कॉन्सेप्ट की विशेषता बताने वाला हूं। आज की पूरी क्लास आपने देख ली। देखिए, सबसे पहली बात यह, आज की पूरी क्लास आपको बिना पेन के कुछ भी नोट नहीं करना, केवल सामने देखना है। आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की क्लास में। अगर आप देखते हैं अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूं 5:6। ठीक है, अनुपात क्या बताता है, बेसिकली कंपैरिजन बताता है। ये नंबर इसकी तुलना में कितना है, 6/5 है। ये नंबर इसकी तुलना में कितना है, 5/6 है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि भाई इसे अगर आप 6/5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसे 5/6 से गुणा कर देंगे ये आ जाएगा। तो अनुपात क्या कर रहा है, बेसिकली अनुपात कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेशियो भी यूज कर लेते हैं और कभी कभी परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो कभी भी परसेंटेज में कवर हो सकता है, परसेंटेज कभी भी रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने बोला मेरा वेट आपसे आधा है और मैंने बोला मेरा वेट आपसे 50% है, तो हाफ को ही 50% आप बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें आपने देखी कि दूध और पानी का अनुपात इतना मिला हुआ है, वो जहां जहां रेशियो यूज हो रहा है वहां वहां परसेंटेज यूज हो सकता है, जहां जहां परसेंटेज यूज हो रहा है वहां वहां अनुपात यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बदलाव है जो आने वाले समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं बात कर रहा था एमजी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या है आपके पास जिसका अनुपात 3:11 है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं और टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूं, फालतू की इधर उधर की बात ही नहीं समझा रहा आपको। ठीक है, अब होता क्या है, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, पहला और दूसरा, इस अनुपात में इनका रेशियो है। ठीक है, ये अनुपात है, इतने पैसे हैं। अब मान लेते हैं ये कह रहा है कि 420 रुपए की राशि है 4200 रुपए की। ठीक है, पहले और दो में इस अनुपात में बटी हुई है। आज तक हम क्या करते थे, आज तक हम करते थे 3x 11x, ठीक है, प्लस करते थे और इसको लिखते थे 4200 रुपए के बराबर। बिल्कुल बेस से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, बाकी बिना पेन के यूं उड़ाएंगे आज चीजें। आप देखते थे कि भाई 14x की वैल्यू कितनी हो गई, 4200 हो गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 300 रुपए। और फिर आपसे पूछा जाता था इसकी वैल्यू बताइए, आप कहते थे 3x, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 900 आ गई, और दूसरे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3300 आ गई, 11x। ठीक है, अब आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें,
आप जितने भी केस पढ़ेंगे, जितने भी आप केस पढ़ेंगे, ठीक है, आप ध्यान से एक बात नोट करेंगे कि भाई इस चीज की वैल्यू 99% केस में इंटीजर होगी। जो आप k की वैल्यू निकालते हैं या x की वैल्यू निकालते हैं वो 99% केस में इंटीजर रहती है, ठीक है। तो 99% केस में आपको ये x की वैल्यू इंटीजर मिलेगी, ठीक है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कहाँ इंटीजर नहीं मिलेगी, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इंटीजर मिलेगी। अब मैं ध्यान से देखता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये 3x लिखा है तो ये जो आंसर आएगा ये 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। 3 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है 3 से ये नंबर भाग होगा ही होगा। अगर मैं बोलता हूं 11x, यहाँ जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, डेफिनेट है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस पूरे डाटा को मैं नहीं कलेक्ट करता, मैं केवल ये बोलता हूं 3:11 है, इतनी राशि है, ठीक है। अगर ये पूरी चीज इसको भाग कर रही है, जैसे आपने देखा 14 भाग कर रहा था इसे, ठीक है, अगर 14 भाग कर रहा है इसे तो आंसर जो है वो इंटीजर में आएगा। और इंटीजर में आएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई पहला नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। पहला नंबर जो आएगा आपका वो 3 का मल्टीपल आएगा और दूसरा नंबर जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एमजी कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। यानी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम केवल ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है वो पहला नंबर हो गया, कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है वो दूसरा नंबर हो गया। बेसिक क्या है, बेसिक ये है अगर इन दोनों का योग इसको भाग कर रहा है तो पहले का आंसर 3 का मल्टीपल होगा, दूसरे का आंसर 11 का मल्टीपल होगा और 200% होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी धीरे धीरे करके देखिए क्वेश्चन भी लेने वाले हैं इन पे, पर ये सारी राम कहानी आपको नहीं पढ़नी, जितनी मैंने यहां पर लिखी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, है ना। तो लॉजिकल बात समझिएगा। अब क्वेश्चन हमेशा ये तो नहीं रहेगा, हो सकता है वो ये पूछ ले 1+2 की वैल्यू क्या आएगी। 1+2 अगर आप निकालते तो 14x आता, तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप बोलते आंसर जो है 14 का मल्टीपल होगा, 14 यानी 7 और 2 का, तो जो आंसर आएगा वो 7 और 2 से भाग होगा ही होगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला सेकंड माइनस फर्स्ट निकालिए, अंतर कितना होगा। आपने देखा 11 और 3 में अंतर कितना हो गया, 8 का, 8x। तो आप बोलेंगे जो आंसर आएगा वो 8 से भाग होगा ही होगा, 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई ये 8x आ गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पहला नंबर बताइए, आप बोलते हैं पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा आपका 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलते हैं दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका 11 का मल्टीपल हो गया, पहला नंबर 3 का मल्टीपल हो गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या आएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड में अगर करता हूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपने देखा 11 3 33, 33 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। आप देखते हैं 33 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है जो आपको एमजी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ये सबसे पहली बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, ये मैंने आपको अनुपात के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है क्या केवल अनुपात में ही हम एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमजी कॉन्सेप्ट लगाते वक्त सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है। जैसे कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको कराया, डीएस कॉन्सेप्ट कराया, मैंने बोला वो टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है, वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप काफी जगह क्या करते हैं, मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है 12 इंटू 13 इंटू 18, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से, आज की क्लास में जो बात बताई जाएगी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आगे पूरे कोर्स में यूज होनी है। मैं ये बोलूंगा जो अब आप क्या सोच रहे हैं पेपर में आप ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई 12 को 13 से गुणा किया, 13 को 18 से, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे 18 के अंदर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा ही होगा, 500% की गारंटी है, ठीक है।
अब मैं ये देखता हूं कि 13 यहां पर आ रहा है तो 13 का मल्टीपल होगा ही होगा, गारंटी है। मल्टीपल देखते वक्त ध्यान रखिए, मल्टीपल देखते वक्त प्रायोरिटी जो हम देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे नंबर दिख जाते हैं इनका मल्टीपल देखना आसान रहता है, ठीक है, जिनके डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपके यूनिक है, ठीक है। हम ये ऐसा बहुत कम देखते हैं कि 2 का मल्टीपल देख लो या 4 का मल्टीपल देख लो या 8 का मल्टीपल देख लो, ऐसा हम नहीं देखते हैं, ठीक है। रीजन बताया जाएगा आगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको रेशो के अंदर बताई कि भाई आपको एमजी कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना है। दूसरी चीज हमने यहाँ देखी, अगर इस तरीके की कैलकुलेशन है आपको एमजी कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। बहुत लॉजिकल बात है ना, अगर कोई नंबर 13 यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, 200% मिलेगा, 13 जाएगा कहाँ, ठीक है, तो वो आंसर में आएगा ही आएगा। अब मैंने आगे पूछा आपसे, मैंने कहा कि भाई 18 के अंदर 9 है तो 9 आंसर में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। ये कोई मैंने ट्रिक थोड़ी बताई है, मैंने तुक्का थोड़ी बताई, ये तो बेसिक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बेसिक के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखें, पर अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कैलकुलेट करते रहिए। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इस तरीके की कैलकुलेशन ना हो, मान लेते हैं कैलकुलेशन है इस तरीके की 12, 24, 42, 22, ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन है। और मैं देखता हूं यहां क्या लिखा है, 14 लिखा है, इंटू क्या लिखा है, 14 इंटू 3 लिखा है मान लेते हैं, ठीक है, 3 रहने देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं। 14 इंटू आपका 6 लिखा है मान लेते हैं, ठीक है, 6 लिखा है, ठीक है, 14 इंटू 6। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, आप क्या देखते हैं यहां क्या आ रहा है 11, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन ई इंटू एफ इंटू जी। ये तीसरे टाइप की कैलकुलेशन हो गई जो आप करते हैं, तीसरे टाइप की, ठीक है। पहला टाइप मैंने रेशो में बताया, दूसरा टाइप मैंने इससे पहले वाला बताया जिसमें डिवीजन नहीं था, अभी हम तीसरे टाइप की देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात यार, बहुत सिंपल सी बात। मैं देखता हूँ 2 3 6 होता है, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ आ रहा है इसलिए 3 यहाँ आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ आ रहा है इसलिए 2 यहाँ आ रहा है। अगर ये नीचे किसी चीज से डिवाइड हो जाए और ऊपर वाली चीज हट जाए तो आंसर में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कट रहा हो, ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कट रहा हो, उसका मल्टीपल आंसर में आएगा ही आएगा, ठीक है, उसका मल्टीपल आंसर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मैं यहां देखता हूं, यहां क्या लिखा है 12, 24, 42, 22, 22 के अंदर आपको क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है। मैं देखता हूं ऐसा ऑप्शन जो 11 से भाग हो जाएगा वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतना देख के आपका आंसर आ जाएगा। अगली चीज मैं देखता हूं कि भाई नीचे 6 है, 6 इसमें भी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में देखता हूं, इन दोनों में अगर मैं देखता हूं तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि भाई 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। अगर 2 बार 3 गुणा हो गया तो क्या बना देता है 9। तो मैं ये चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो सकता है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपकी थर्ड टाइप की कैलकुलेशन हो गई एमजी कॉन्सेप्ट के अंदर। एमजी कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए, ऊपर वाले नंबर में कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो नीचे वाली से भाग ना हो। अगर वो नीचे वाली से भाग नहीं होती है तो हम देखते हैं उसी का मल्टीपल आंसर हो जाता है। मैंने देखा ये पूरी कैलकुलेशन मेरे को सॉल्व करनी थी, अब आप पेपर में यूं काटेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन हो तो बाद भी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लगातार ऐसे काटते रहे तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने देखा यार इसमें तो 11 आ रहा है, ठीक है, तो 11 का मल्टीपल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है, 200% है।
तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर लिया मैंने, यहाँ देखा 3 इसमें 3 इसमें, तो 9 का मल्टीपल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मैंने उससे चेक कर लिया। आगे अगर एक बात और बताऊं, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम एमजी कॉन्सेप्ट को यूनिटरी मेथड में भी देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा मेरी, बहुत ध्यान से। अब लोग बाग क्या करते हैं, ये चीज उन्होंने याद रखी है कि 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है, हर कोई ये बताया था कि भाई 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, देख के आंसर मार्क कर दो, ठीक है। पर भाई ऐसे नहीं होता। अब एग्जामिनर ने क्या करा हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आप 11 का मल्टीपल कैसे मार्क कर सकते हैं, आप देखेंगे, देखिए पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। जब ये वैल्यू 22/7 है, ठीक है, और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ एच है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने देखा पाई की वैल्यू ये आ गई। अब कई बच्चे या कई टीचर भी कहते हैं कि भाई बच्चों को सिखाते हैं 11 का मल्टीपल सीधा उड़ा दो, सीधा मार्क कर दो, ठीक है। 11 का मल्टीपल मार्क करने का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल कब आ सकता है, बहुत ध्यान से सोचिए। पहली बात, आर के डिनोमिनेटर में 11 ना आए, आर का जो हर है, आर की वैल्यू सॉल्व करी, अगर एच की वैल्यू सॉल्व करी, अगर एच की वैल्यू 2/11 हुई, बात समझिएगा। ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैथ बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली मैथ इस तरीके से एग्जिस्ट है, खाली तैयारी करने के अलावा भी ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आती हैं। आपने एच की जगह 2/11 रखा, तो क्या ये 11 का मल्टीपल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। पर बच्चे को केवल याद है पाई आर स्क्वायर एच है, सीधा मल्टीपल मार्क कर दो, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई की वैल्यू अगर 3.14 है, क्या 11 का मल्टीपल आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो 11 था वो थोड़ी रहा यहाँ पर। अब तो 3.14 आर स्क्वायर है, 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलता हूं एक चीज और बहुत ध्यान से समझनी है आपको, बहुत ध्यान से समझनी है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप एक बात देखते हैं कि भाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला या एरिया वाला फॉर्मूला जब भी आप निकालते हैं, ठीक है, उसका आंसर ध्यान से सोच समझिएगा, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, इसका आंसर एक्यूरेट जब आएगा जब आर या तो एच 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। अगर इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते उसका एक्यूरेट, उसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आर या एच में 7 नहीं है, आप मेंसुरेशन की बुक खोलिएगा, मैक्सिमम जगह क्या होगा, या तो आर में 7 है या एच में 7 है, ये लगातार आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, और लॉजिक है उन सब चीजों के पीछे, ठीक है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आप खोल के देखिएगा, या तो आर में 7 मिलेगा या इसमें 7 मिलेगा, वो 7 नहीं मिलता है तो आंसर एक्यूरेट आ ही नहीं सकता, ये डेफिनेट है। और आंसर अगर एक्यूरेट नहीं आ सकता तो आप मल्टीपल मार्क कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, ये बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बच्चा केवल 11 का मल्टीपल लेके बैठा हुआ है कि 11 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा, ना तो इसमें 7 है ना इसमें 7 है। जब 7 दोनों में नहीं है तो सीधी सी बात है, आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। अब आंसर अगर अप्रोक्सीमेट आएगा तो 11 का मल्टीपल तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आंसर एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, एनजी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4-5 एग्जांपल दे दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं और आगे आता हूं। अब आप ये कहते हैं कि सर ये जो एनजी कॉन्सेप्ट आपने बताया, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन कैसी है, इस टाइप की रहती है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ठीक है। या तो ये रहेगी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, या तो ये रहेगी, या आपका रहता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है,
यूनिटरी मेथड ये कहता है कि भाई अगर a की वैल्यू b है, ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी। अब c की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो bc बाय a आ जाएगी, है ना। 1 यूनिट की क्या आ गई, b बाय ए, c यूनिट की bc बाय ए। अब यहां पर मैं आपको दोबारा से लगवाता हूं mg कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा। या तो यहां पर या यहां पर, क्योंकि इन दोनों में ही नंबर आ रहा है bc, इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो इससे ना कटे। इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो इससे ना कटे, और वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी का मल्टीपल। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 4 की वैल्यू अगर 110 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 4 की वैल्यू अगर 110 है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 3 की या 9 की मान लेते हैं, ठीक है। अब जो यहां आंसर आएगा, 4 की वैल्यू 110, 110 में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो मैं यहां देखते ही समझ गया कि भाई 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहिए 9 पूछता, 90 पूछता, 90,000 पूछता, 700 पूछता, 800 पूछता, इससे मतलब नहीं है। अगर 4 की वैल्यू 110 है तो आंसर में 11 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है, ठीक है। अगर मैं ये देखता हूं कि यहाँ 9 लिखा है, 9 की वैल्यू निकालनी है, आप देखते हैं कि भाई 9 के अंदर कोई ऐसा नंबर जो इससे भाग नहीं हो रहा, 9 के अंदर तो 9 ही है, तो आप कहेंगे कि आंसर में 9 का मल्टीपल भी आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं ऑप्शन से वो वाला आंसर मार्क कर दूंगा, तो 9 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है ना। हाँ, रेशियो होगा आज पूरा, ठीक है। देखिए मजा आना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ना ये सारी चीजें डिटेल में पता हो। मैं आगे लगातार लगवा रहा हूं, आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो क्या फायदा। अब आप खुद सोचिए, आपने 4 की वैल्यू 110, 9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। मैंने आंसर निकाला, पर आपने आंसर मार्क कर दिया। वो कैसे, आपने देखा कि भाई इसके अंदर 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल जो ऑप्शन में, वो आंसर मार्क हो गया। आपने देखा ये 9 आ गया, तो जो आंसर 9 का मल्टीपल होगा वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एमजी कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम कैलकुलेशन आपकी कवर हो ही जाती है। जितने भी आप मल्टीपल देखेंगे वो बहुत आराम से आप कवर कर सकते हैं। जो डीएस से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम एमजी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एमजी कॉन्सेप्ट की खास बात है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात सभी को समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब रेशियो पे आते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, पूरे कोर्स में हमें लगाना है जगह जगह। आप देखेंगे एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जहां कैलकुलेशन है वहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं अनुपात पे। अब अनुपात का अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत होता है छोटी चीज से। 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी है आपका 4:5, ठीक है। ए अनुपात बी आपको ये दे रखा है, बी अनुपात सी आपको ये निकालना है। ये बच्चों वाली चीजें हैं, मैं सही बात बताऊं, स्टार्टिंग में जो हम कर रहे हैं। अब मेन बात ये है कि चीजें आनी जरूर चाहिए, पर जरूरी नहीं हम पेपर में वैसे ही लगाएं। अब क्वेश्चन बन जाता है आपका ये कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या होगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये देखता हूँ भाई बी की वैल्यू यहाँ 3 है, बी की वैल्यू यहाँ 4 है, तो मैंने इसे 4 से गुणा कर दिया, इसे 3 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, बी की वैल्यू 12 हो गई, ए की वैल्यू 8 हो गई, सी की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। पर ध्यान से सोचिएगा, ऐसा किसको नहीं पता, ऐसा तो सबको पता है। आप में से हर बच्चा ऐसे ही करता है इसे। ए अनुपात बी ये है, अगर बी अनुपात सी ये है, तो आप क्या करते हैं, बी वाली वैल्यू सेम कर देते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई, उसको इससे, और ये 8:12:15 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये किसी नहीं पता, ये आप में से हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है। अब मेन जो जानने वाली बात है वो ये है, एक सेकेंड रुकिए, मेन जो जानने वाली बात है वो ये है कि, एक सेकेंड, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं ये तो आपको सभी को पता है। अब कई बच्चे पेपर में भी इसी तरीके से करते हैं। हम ये देखेंगे, हमें पता तो है ये तरीके, पर हम वो तरीका यूज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट हो, ठीक है। आने से कुछ नहीं है, आने को हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पर पेपर के हिसाब से आती हैं। एक चीज और समझिएगा इसके बाद, अगर मैंने आपसे बोला ए अनुपात बी
x अनुपात y है, ठीक है, b अनुपात c, y अनुपात z है, c अनुपात d, एक सेकंड रुक जाइए, b अनुपात c, z अनुपात x है या t ले लेते हैं, ठीक है, z अनुपात t है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे ये पूछा a b c आपको निकालना है। इसके लिए ना एक तरीका ये आता है, a b c, ये x हो गया, ये y हो गया, ये b के नीचे z और इसके आगे t। बहुत ध्यान से ना एक मेथड समझिएगा, मेथड में लगवाऊंगा नहीं। अगर आपको लग रहा हो ना कि यार ये तो हमें आता है, ये तो इसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये मैं लगवाऊंगा नहीं आपको, बस चीजें पता होनी जरूरी है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आपने देखा इसके आगे क्या करते हैं, अगर ये अनुपात निकालना है, इसके आगे सभी y कर देते हैं, इससे पहले सभी z कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं xz, ये कितना आ गया yz, ये कितना आ गया yt, ठीक है, और ये आपका फिर आंसर हो जाता है बेसिकली, है ना, कि आपने देखा कि भाई ये xz हो गया, ये yz हो गया, ये yt हो गया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, a अनुपात b, बहुत ध्यान से एक बात समझनी है आपको, आज बहुत सारा मजा आने वाला है, देखिए ध्यान से समझिएगा। a अनुपात b अगर x अनुपात y है, ये z अनुपात t है, ठीक है। अब इसका अनुपात जो है ये है, इसका अनुपात ये है, अगर मैं इसे मिला देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे मिला देता हूं तो क्या ये अनुपात चेंज हो जाएगा? आप देखिए, अगर मैं ए बी की बात करूं तो z से z कट जाएगा, x अनुपात y आ जाएगा, है ना, तो वही तो आएगा जो यहां पर है। तो कहने का मतलब है इसे कंबाइन करने से इनका अनुपात थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वही बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से आपको एक बात समझनी है, अगर मैं a अनुपात b अनुपात c निकालता हूं तो a अनुपात b जो था वो ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ऐसी मैं देखता हूं b अनुपात c क्या था, z अनुपात t, अगर मैं b अनुपात c निकालता हूं तो y से y कटा, z अनुपात t आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो अनुपात यहां पर था वही अनुपात यहां पर रहेगा। तो हम ऑप्शन से नहीं देख सकते इस चीज को, बहुत आराम से देख सकते हैं। मैं ये देखूंगा, अगर मेरे को ए बी सी निकालना है, हो सकता है डी बी हो सकता है ई बी हो, मैं देखूंगा जो अनुपात यहाँ पर है वही ऑप्शन में होना चाहिए, जो अनुपात यहाँ पर है वही ऑप्शन में होना चाहिए, जो अनुपात आगे होगा वो ऑप्शन में होना चाहिए। तो केवल ऑप्शन से देख देख कर ही मैं आंसर निकाल लूंगा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात सभी को समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, आइए। अब मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, ठीक है, ये आपके सामने है। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, और आपको ये बताना है कि आंसर किस तरीके से आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक ही क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, ठीक है, एक एक करके सारे देखेंगे। अगर मैं देखता हूं पहला तरीका ये, अगर मैं 2 3 5 का एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 30, ठीक है। अगर एलसीएम 30 आ गया, ठीक है, अगर ये 30 के बराबर है, मान लेते हैं 30 के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, एक इसके बराबर आ गया 15 के, ठीक है। अगर एक इसके बराबर आ गया 15 के, बी किसके बराबर आ गया 10 के, और सी किसके बराबर आ गया 6 के, और फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 15 10 6 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बच्चे के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि भाई मैं तो ये निकालूंगा, a अनुपात b कितना हो गया, ये हो गया उसका 3 अनुपात 2। फिर वो देखता है b अनुपात c कितना हो गया, b अनुपात c हो गया आपका 5 अनुपात 3। अब वो क्या करेगा, इसको 5 से और इसको 2 से गुणा कर देगा, जैसे उसके अध्यापक ने बताया, जैसे उसने पढ़ा, क्योंकि उसे बनाने की आदत है। तो क्या हुआ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ये इसका आंसर आ गया। ये दूसरे बच्चे ने किया, ठीक है।
इसी को तीसरे बच्चे ने किया। आइए देख लेते हैं कैसे। तीसरा बच्चा क्या करता है, वो एक सीधी सी बात देखता है, ठीक है, 2a 3b 5c अगर बराबर है, ठीक है, वो क्या करता है, a को 2 से गुणा करने पर उतना आता है जितना b को 3 से गुणा करने पर आता है। 2 दूनी 4, एक ही जगह 2 रखता है, 3 3 9, पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे आता है 2 पंजे 10, 3 3 9, दूसरा भी कट गया, ठीक है। तीसरे पे आता है 2 6 12, 3 धाम 30, तीसरा भी कट गया, बचा गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये हो गया आपको करने का तीसरा तरीका, ठीक है, ये आपका तीसरा तरीका है। चौथा बच्चा क्या करता है, चौथा बच्चा एक सिंपल सी बात देखता है यार, बहुत सिंपल सी। आप ये देखिएगा ना, स्टूडेंट पे यहीं पर ही डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे ऑप्शन नहीं देखते, 90% टीचर ऑप्शन नहीं लिखते, ठीक है। तो बच्चे के अंदर थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कहां से, वो लगातार बनाए जा रहा है बनाए जा रहा है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आप ये देखते हैं, अगर 2a 3b के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a बाय b कितना आ गया, 3:2। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, केवल ये देखकर ये चेक कर रहा है कि 3:2 कौन सा ऑप्शन में है। उसने देखा क्या ये 3:2 है, ये 3 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 ये 2 नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें उसे काम भी कम करना पड़ा, उसे लिखना भी कम पड़ा। वो क्यों, क्योंकि उसने दिमाग पे काम किया। यहाँ पर उसने क्लास के मेथोडोलॉजी अपनाई कि क्लास में किस तरीके से कराया जाता है। यहाँ पर उसने बेसिक लगाया बिल्कुल कि बेसिक में इस तरीके से करता था। यहाँ उसने कोशिश करी कि ऑप्शन से एलिमिनेट करने की, ठीक है, कोशिश ये भी ठीक थी, इसमें लिखना नहीं पड़ा, पर इसमें काम ज्यादा बढ़ गया उसका, ठीक है। और चौथे बच्चे ने ये करा कि भाई सीधा इतना पार्ट देख लिया कि भाई a अनुपात b कितना आना चाहिए, 3:2। उसने चेक करा कौन से ऑप्शन में, वही ऑप्शन उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। दो ऑप्शन सेम आते हैं तो अब किसी बच्चे का ये डाउट आया कि भाई सर अगर दो ऑप्शन सेम आते हैं, दो नहीं 4 ऑप्शन अगर सेम आते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, सब चीज हम देखने वाले हैं बिल्कुल। अभी सीखिए तो सही, स्टार्टिंग है और ये बेस मेथड है, ये बेस है आपका, ठीक है, आगे तक यही रहेगा। मैं आपको केवल और केवल ये दिखाना चाह रहा हूं, एक ही क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन है, 4 अलग अलग बच्चों के द्वारा किए गए, चारों के द्वारा सही करे गए, ठीक है। पर सिलेक्शन किसी एक का होगा इनमें से, और वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं किसका हो सकता है, क्योंकि सबसे कम समय चौथे बच्चे को लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं, इससे कम समय नहीं लगेगा किसी को, है ना। थर्ड मेथड देखिए, अभी एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉजिकल है, देखिए अगर आप खाली बनाने पे बैठे रहे ना कि मैं बनाऊंगा, बनाते रहिए, आप जिंदगी भर बनाते रहेंगे फिर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप अपना दिमाग लगाइए, चीजों का आंसर जल्दी निकालिए। अगर आपको ये जल्दी लगता है ना तो अभी आप भ्रम में हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2a 3b 5c के बराबर है। ए बी सी क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। इसका मतलब ये है कि a को 2 से गुणा करो, b को 3 से, बराबर आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 3 9, बराबर नहीं है। 2 6 12, 3 धाम 30, बराबर नहीं है। 2 पंजे 10, 3 3 9, बराबर नहीं है। 15 दूनी 30, 3 धाम 30, बराबर है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं करना, आगे भी करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब मैं बार बार आपके सारे मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, सारे मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेथड मैंने आपको बताया कि आप गलती कहां कहां कर रहे हैं। यही मैं एलसीएम से कर सकता हूं, ठीक है, यही मैं a अनुपात b अनुपात c निकाल के कर सकता हूं, और इसी को मैं मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, इसी को मैं ऑप्शन से कर सकता हूं। देखता हूं आप क्या बताते हैं इसका आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। मजे आ गए, बल्ले बल्ले, क्या बात है भाई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने है, आप क्या सोच रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आप लिखेंगे वहां पेपर में बैठ के? बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। ए और बी का अनुपात मैं देखता हूं 11:6, 11 और 6, ठीक है, 11:6 आना चाहिए। ये 11:6 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। ये 11 से भाग नहीं हो रहा, ये वैसे ही कट गया। ये भी 11 से भाग नहीं हो रहा, ये भी कट गया। बचा क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब आप में से कई बच्चों को ये लग रहा होगा बी ऑप्शन इतनी जल्दी कैसे आ गया। मैं देख लेता हूं एक बार। देखिए, अगर मेरे को ये चेक करना है कि 11:6, ये नंबर 11 से भाग होना चाहिए 6 से, पर वो तो यहां पर भी हो रहा है, पर यहाँ कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। अगर मैं 6 से काटता हूं तो ये 11 आएगा, ये 12 आएगा, 6 नहीं आएगा। ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, मैंने यहां पर देखा, मैं उस पे नहीं गया, पहले मैं इस पे आ गया। ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 11 से 6 से हो रहा है, बचा भी यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा। ना मैं पहला मेथड पे काम करूंगा, ना दूसरे मेथड पे काम करूंगा, ना मैं तीसरे मेथड पे काम करूंगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आप 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन को 12-15 सेकंड में बना रहे हैं और आपको लग रहा है वो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में। ये सवाल 5 सेकंड भी डिजर्व नहीं करते, मुश्किल से 5 सेकंड बता रहा हूं, और आप लगातार लिखते हैं, इसके लिए वो गलती नहीं करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ये आपके सामने है, और आपको ये बताना है ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने सभी ने ध्यान से समझा, मैंने आपको बोला कि भाई अगर ईमानदारी से देखिएगा, चाहे आपने कहीं क्लास ली हो या ना ली हो, ठीक है, मैक्सिमम जगह पता है क्या होता है, ये वाला पार्ट हट गया होता है, ये पार्ट हटा दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि भाई ए अनुपात बी 1:2 है, ये है, ये है, तो बताइए ए बी सी डी क्या होगा। फिर बच्चों को टाइम मिल गया, ठीक है, फिर बच्चों को टाइम मिल गया, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो लगातार बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि भाई 1 2 3 4, ठीक है, फिर 2 3 और फिर 3 4, ये लिख लिया और फिर इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, या और कोई मेथड लगाना इसमें शुरू कर देते हैं। मेथड पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसी को लगाएं। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, केवल क्वेश्चन हो सकता है 5 सेकंड में, और आप क्या कर रहे हैं, लगातार उसे बनाए जा रहे हैं। तो मेरी शुरू से आपके लिए ये एक, मैंने आपसे विनती करी थी कि भाई आपको ना सोचना है, दिमाग पे काम ज्यादा करना है, लिखना कम है। ठीक है, मैं ध्यान से देखता हूं, इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, दोनों बहुत क्लासिक एकदम। ठीक है, 1:2, क्या ये 1:2 है, नहीं है। 1:2 है, 1:2 नहीं है, 1:2 नहीं है। बी ऑप्शन सीधा आंसर। अगर 5 सेकंड से भी ज्यादा लगे तो बताना, 5 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, आप सभी का आंसर आ गया, बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो 1:2 आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। पर वो 5 सेकंड का समय कब लगा, आप देखिए, पहले आपने दिमाग से काम किया चीज को निकालने में। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही कर रखा है सब चीजें, मैंने समय देके चीजों को निकाला, जो चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, चीज बड़ी नहीं है, पर हम कभी सोचते नहीं है वैसा, क्योंकि हम ऑप्शन कभी देखते नहीं है, हम ये देखते हैं और ये बनाना शुरू करते हैं और फिर हम आंसर निकालते हैं, ये आदत है हमारी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। एक चीज और देखिएगा, यहीं पर बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। आप में से कोई एक आध बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते तो फिर क्या करते। अभी देखिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए बस। ठीक है, और लाइक लगातार करते रहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं, ये आपके सामने है, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सामने देख रहे हैं, तो मेरी मुंह से जितनी भी बातें निकली वो आपके दिमाग तक चली गई तो मजा आ जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है और उसके चारों ऑप्शन में एक जैसे नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मैं यहां देखता हूं एक जैसे नंबर है 3 6 8 12 16, बस ये ही आगे पीछे लिखे हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के ऑप्शन है, एक जैसे नंबर आगे पीछे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक तरीके से साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, बहुत ध्यान से। अगर आपसे एक बात बोली जाए, ए अनुपात बी, ए बड़ा या बी बड़ा, आप कहेंगे सर बी बड़ा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है,
फिर मैंने बोला कि बी बड़ा या सी बड़ा, आप कहेंगे सर सी बड़ा। सी इसलिए बड़ा क्योंकि सी की जगह 4 लिखा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं बोलूंगा सी अनुपात डी, सी बड़ा या डी बड़ा, आप कहेंगे डी बड़ा, बिल्कुल सही बोला आपने, डी बड़ा। फिर मैं बोलूंगा डी बड़ा या ई बड़ा, आप कहेंगे ई बड़ा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोला आपने। तो आप ये देख सकते हैं ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 5 नंबर है, 3 6 8 12 16 होगा। देखिए कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पर ऐसा आप किन क्वेश्चन में कर सकते हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ये अनुपात पूछा हो और उसके सारे ऑप्शन एक जैसे नंबर से बने हो। अब आपको ये लग रहा होगा सर ऐसा आता भी है पेपर में, है ना। मैं कहूंगा आप अपनी जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना रेशो की, वो खोल के देखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि एक जैसे नंबर से बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां वो सब जगह ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार दोबारा से समझिएगा। बहुत ध्यान से समझिए, लॉजिकल है, कंप्लीटली लॉजिकल, कोई गलत बात थोड़ी है इसमें। भाई 4 ऑप्शन है, एक जैसे नंबर है, मैंने देख लिया कौन किससे बड़ा और वो आंसर मार्क कर दिया, डेफिनेट आंसर सही होगा ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बताना, अब आप देखिएगा अपने दिल से, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, और आ गया तो समझ लो मेरा काम तो बिल्कुल सही हो गया, मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया। बताइए क्या आंसर आएगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए अभी चैट जो है आपकी फेसबुक पे और ऐप पे अवेलेबल है, बस यूट्यूब पे नहीं है, और कल से क्लास भी आपकी केवल और केवल ऐप पे चलेगी, ये लास्ट डेमो है आपका, है ना। अब ध्यान से देखिए, ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, आप देखते हैं 3 4 किसमें, इसमें है, 3 तिया 3 चौक, 3 4 नहीं है, 3 4 नहीं है। अब कई बच्चे ना इसे भी काट काट के देखते हैं, काट काट के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 4 का मतलब क्या, ये 3 से भाग होना चाहिए 4 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से, नहीं है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 5 सेकंड से ज्यादा लगने ही नहीं वाले, सीधा आंसर आएगा, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर ही मैं एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहां पर भी वो पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप में से जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि भाई ये वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, कहाँ आते हैं एग्जाम में, किसी भी राइटर की प्रीवियस ईयर की बुक खोलिए, मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। और ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, सारे मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर मैं बोलता हूं एक जैसे ऑप्शन है 9 12 15 17, केवल उन्हीं से ऑप्शन बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल ये चेक करना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। मैंने देखा ए बड़ा या बी बड़ा, आप देखते हैं ए बड़ा या बी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा या सी बड़ा, सी बड़ा, सी बड़ा या डी बड़ा, डी बड़ा। तो लॉजिक क्या कहता है, 9 12 15 17, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्या मैंने इसमें मैथमेटिक्स लगाया, नहीं लगाया, मैंने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगाया इसमें, और उसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर मार्क किया है, ठीक है। A/D भी निकालेंगे भाई, सब चीज निकालेंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं, पूरा कोर्स पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वो सारी चीजें निकालेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है आज, बस मेन बात है सामने देखिए और महसूस कीजिए उस चीज को, ठीक है। क्योंकि जब दिमाग बोलता है ना तो कलम रुक जाती है, ध्यान रखिएगा, तो दिमाग का बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या आएगा। और YouTube पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर बनता है, अगर मजा आ रहा है तो देखिए। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं, ए अनुपात बी कितना है, 1:2। अब भाई ये 1:2 है, तो 1:2 ये नहीं है, कट गया ऑप्शन, सीधा सीधा 1:2 है,
पर जल्दबाजी नहीं करनी है कहीं इतने में आंसर मार्क करके आगे निकल जाओ। तो पूरा कोर्स इसीलिए है कि आपको पूरे कोर्स में एक एक चीज आराम से सारी समझ आए। 3:4, 1:2 नहीं है, ये भी 1:2 है। अब आपकी फरमाइश पूरी हो गई, आप ये चाहते थे कि सर दो ऑप्शन अगर एक जैसे होते तो हम क्या करते। अब आगे बढ़ते हैं। B/C कितना है? 3:4। B/C कितना है? 3:4। मैं देखता हूं क्या ये 3:4 है। ये 3:4 होने के लिए 3 से भाग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ने ऐप पे डी ऑप्शन बताया है, एकदम करेक्ट आंसर बताया है। गलत बिल्कुल नहीं करना। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में नहीं करते हैं और गलत करते हैं तो भाई देखिए सिलेक्शन के लिए डिजर्व भी नहीं करते। सीधी सी बात बताऊं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और तरीका मैं और भी सिंपल बता रहा हूं। आप ये सोचिएगा अगर ये ऑप्शन नहीं देख के चलते हैं, जो बहुत सारे बच्चे नहीं लेके चलते हैं, तो करते रहिए भाई काम, आराम से आता रहेगा आंसर। इतनी जल्दी आंसर आ जाए तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरे 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है मेरा, जो कलेक्ट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर यहां पर भी दो ऑप्शन मैच करते, बहुत ध्यान से समझिएगा इसी बात को, एक गहरी बात बताई जा रही है। अगर ये 3:6:8:12:16 है ना, ये ऑप्शन आपने आंसर मार्क किया। अगर एक बच्चा बोलता सर ऐसा होता कि ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, ये भी सेटिस्फाई करता, फिर मैं उस बच्चे से बोलता कि भाई अगर ऐसा होता ना तो क्या होता, वो तो ये ऑप्शन हो जाता कि ये देख रहे हैं 1 2, ये देख रहे हैं 3 4, ये देख रहे हैं 1 2, ये देख रहे हैं आप 3 4, और फिर यहां पर देख रहे हैं 6 9। ठीक है, 6 9 यानी 2 3। ठीक है, 2 3, और फिर यहाँ देख रहे हैं 12 16, 12 16 का मतलब है 2 12 2 16। ठीक है, आप कहते हैं सर एक ऑप्शन ये होता और एक ऑप्शन ये होता, तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हो गए, और ऐसा संभव 200% नहीं है। तो ये बात पक्की है, ये मेथड आपका 100% काम करेगा ही करेगा, फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर A/B, B/C, C/D सारे एक जैसे सेटिस्फाई करा दे, वो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो गए वो तो इसी का मल्टीपल बनेगा, जो ऑप्शन में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CD रेशियो से अलग आंसर आएगा। क्यों अलग आंसर आएगा भाई? C और D का रेशियो देखिए 2:3 है, 2:3 देखिए यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आप काट ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये है A/B/C/D निकालना है, और जो ऑप्शन से दूर रहते हैं वो समय की भी थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि समय उसको ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन आ गया। अब ये फ्रैक्शन में है आपका, देखता हूं कौन बताता है। जल्दी जल्दी बताना, देखिए जल्दी जल्दी बताइए। सी, आइए देख लेते हैं। और एक बात और देखिएगा, अगर आपके सामने ये नहीं लिखा है तो क्या वो आंसर इतनी जल्दी आ पाएगा? और ये क्यों लिखा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, पेपर में भी आपके सामने बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, वो बात अलग है, आप उन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जैसे यहां देखता हूं, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे यहां ले गए, इसे यहां ले गए, ऐसा करना ही नहीं है आपको। आप सीधा देखिए 2 से 8 कटा कितनी बारी में? 4 बारी में। इसका मतलब क्या है, 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 4 यहां 3 यहां नहीं है, 4 यहां 3 यहां नहीं है, 4 के साथ 3 होना चाहिए, पर ये 6 है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे और कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सी ऑप्शन मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप देखिए देखिए किसी को, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कितने बच्चे, आप अपने दोस्त वगैरह को क्वेश्चन देते हैं कितने बच्चे ऑप्शन मांग रहे हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन मांगता ही नहीं है। कोई बच्चे क्या करते हैं, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, फिर लिखा, फिर आंसर बनाया। वो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो पूरे कोर्स में हम ये भी देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं लगातार पढ़ते वक्त, जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन रुक जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेश। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। आपको निकालना है ए अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना है। अब अभी कुछ बच्चों की इच्छा थी कि सर ए अनुपात सी पूछ लिया जाता या ए अनुपात डी पूछ लिया जाता, तो हम क्या करते, तो उसी के लिए ये चीज बताई जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है ना। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या आएगा, ए बटा सी आ जाएगा या ए अनुपात सी आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहां देखता हूं, ए सी डी पूछा है आपसे, अगर मैं ए अनुपात सी निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 चौक 8, 3 पंजे 15, 8 15 तो ये होना चाहिए। मैं देखता हूं ये 8 15 है, नहीं है, 8 15 है, नहीं है, 8 15 है, नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां से पहले ए बी सी निकाला, फिर सी डी निकाला, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताई है। मैंने आपसे बोला कि भाई ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है, सी अनुपात डी ये है, ए सी डी निकालना है। ठीक है, अगर आप देखते हैं ए सी, अगर मैं सी डी देखता हूं, देखिए बात समझिए, अगर मैं सी डी देखता हूं तो 2:1 है, 2:1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। 3 ऑप्शन एक जैसे मिल गए। ठीक है, 3 ऑप्शन मेरे पास एक जैसे हैं। अब मैंने देखा इन 3 ऑप्शन को आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है। मैंने ये बोला कि ए अनुपात सी अगर मैं निकालता हूं, अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर में बैठ के ये कर रहे हैं 2:5 इंटू 4:3, ठीक है, और फिर आप आंसर बता रहे हैं। तो ये चीज आपको डायरेक्ट देखनी है। 2 चौक 8, 5 तिया 15, तो 8/15 आपका आंसर हो गया। 8/15 कहां पर है, डी ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए एक बार दोबारा से बता देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ए अनुपात सी कैसे निकलता है, वो निकलता है ए बटा बी को बी बटा सी से गुणा करने के बाद। पर क्या आप पेपर में भी लिखेंगे, मेन बात ये रहती है। ए बटा बी क्या है, 2/5, बी बटा सी क्या है, 4/3। तो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दिए 8, नीचे नीचे वाले गुणा कर दिए 15, 8 15। ठीक है, 8 15 आपको चेक करना है। ठीक है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी आपने देखा 8:15 है, नहीं है, 8:15 है, नहीं है, 8:15 है, नहीं है, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब आपके सामने ये आ गया ए अनुपात डी वाला। आप में से काफी सारे बच्चे ए अनुपात डी का पूछ रहे थे। ए अनुपात डी का मिलेगा आपको, जल्दी से बताइए क्या आएगा, डी 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 डी। अब अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने आपको एमजी कॉन्सेप्ट बताया, ए बी बी सी सी डी। अगर कोई बच्चा ए अनुपात डी निकालता है, देखिए आपका गणित ये कहता है कि ए अनुपात डी अगर आप निकालेंगे तो ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा डी लिखेंगे, क्योंकि सी से सी, बी से बी कट जाएगा, तब ए अनुपात डी आएगा, है ना। ये गणित कहता है। अब मेरा गणित ये कहता है कि भाई ये तो मेरे को पता है, ठीक है, अब क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैंने आपको अभी बताया था कि जब यहां पर भी नंबर है और यहां पर भी नंबर है ना, मैं देखता हूं ऊपर में कोई ऐसा नंबर जो नीचे से ना कट रहा हो,
ठीक है, ऊपर वाले नंबर कौन से हैं? 3, 5 और 8। ठीक है, 3, 5 और 8। नीचे वाले क्या है? 9, 7 और 4। तो ये बात तो पक्की है, 5 तो ऊपर आएगा ही आएगा। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे लिखता, बात समझिएगा, आप कैसे लिखते? आप इस तरीके से लिखते कि भाई 3, 4, 5, 7, ठीक है, और 8, 9। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे ये बोला था कि भाई ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कटे, वो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखा ऊपर 5 ऐसी संख्या है जो नीचे नहीं है, तो 5 से आपने देखा कि भाई यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रेशियो निकालना था। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन मिल जाते हैं ऐसे, फिर मैं क्या करता? मैं देखता कि भाई नीचे 7 है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना मल्टीपल देखते हुए 3, 5, 7, 9, 11, 13, इन पे फोकस किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना है। अब मैं देखता नीचे जो 7 है ना, वो ऊपर से नहीं कट रहा, तो नीचे वाली जगह 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। मैंने देखा नीचे वाली जगह 7 का मल्टीपल, ऊपर वाली जगह 5 का मल्टीपल। अगर 2 ऑप्शन कटते तो हम उसमें से ये चेक करने वाले थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार दोबारा से समझिए इसी बात को। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इसको सॉल्व करते क्या लिखते? ये लिखते 3, 4, 5, 7, 8, 9। ठीक है, आप ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कटे। मैंने सीधा देखा 5। 5 कहां पर है? इसमें है, बाकी में नहीं है, सीधा आंसर। दूसरी चीज, अगर यहां पर सीधा आंसर नहीं आता, अगर कोई ऑप्शन मैच करता, तो मैं देखता नीचे वाले में 7 ऐसा नंबर है जो ऊपर से नहीं कट रहा, ऊपर 5 का, नीचे 7 का। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, तो मैं बोलता डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये a प्लस बी रूट ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 4:1, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a अनुपात b आपको निकालना है। इसमें से क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख लेता हूं कितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लाइक जरूर करिए, देखिए यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइक जरूर करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं a प्लस बी रूट ए बी 4:1, a बड़ा है b बड़ा है 0 से, a और b का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। एक तरीका है कि आप इसे पूरा पूरा सॉल्व करें इक्वेशन बना के। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, a बड़ा है b से, पहली बात, ये बड़ा है इससे, ये हो सकता है, ये बड़ा इससे नहीं है, ये बड़ा है इससे, हो सकता है, ये बड़ा नहीं है, ये भी गया। 2 ऑप्शन तो केवल ये देखकर ही कट गए। ठीक है, कि ये इससे बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी निकालता हूं क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। अगर मैं रूट ए बी निकालता हूं, a इंटू बी करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि आप बैठ के ये करने वाले हैं एग्जाम में, इक्वल्स टू 4 और फिर स्क्वायर कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16ab, और फिर आप इक्वेशन बना के पूरा सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए आप गलत रास्ते पर हैं, रास्ता ठीक करिए। ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट भाई अभी तो शुरू ही किया है, बिल्कुल बिल्कुल अभी शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार दोबारा से बता देता हूं, देखिए सभी को बहुत ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी रूट ए बी 4:1 है, a b से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है। a बड़ा है b से, दोनों पॉजिटिव है,
ए बड़ा बी से नहीं है, ये कट गया क्योंकि ये माइनस है, ए प्लस है। ए बड़ा है बी से, हो सकता है, ए बड़ा नहीं है बी से, कट गया। अब आगे क्या कह रहा है, ए प्लस बी और रूट ए बी का अनुपात 4:1 है। ए प्लस बी और रूट ए बी का अनुपात 4:1 है। ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ रूट थ्री कटेगा, 4 आ जाएगा। ए इंटू बी करता हूँ, 4 माइनस 3 1 आ गया, उसका रूट करूंगा वापिस 1 आ जाएगा। तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ऐड करते हैं, कितना आ गया, 6 आ गया। अगर आप a इंटू बी करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, तो रूट 7 आ गया। तो 6 बटा रूट 7 4:1 के बराबर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका कट जाएगा, ए ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। Q माइनस पी, Q माइनस क्यू, Q माइनस आर। ठीक है, तो P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देख लेते हैं। बेसिक बताऊंगा पहले, फिर ये बताऊंगा बेसिक को और चेंज कैसे कर सकते थे, फिर ये बताऊंगा और छोटा कैसे कर सकते थे। सबसे पहले मैं अगर इसे बेसिक से चलता हूं, देखिए अगर मैं बोलता हूं Q माइनस पी बराबर है 2K के, Q माइनस क्यू जो आप करते हैं 5K, Q माइनस आर 7K, फिर आप अगर ऐड करते हैं आप देखते हैं 3Q माइनस पी क्यू आर किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपका 14K के। और फिर आप देखते हैं P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है 2Q के। तो 3Q में से 2Q गया तो Q आ गया। तो अगर Q की वैल्यू 14K हो गई, ठीक है, Q माइनस पी कितना है 14K माइनस 2K, 12K आ गया। 14K माइनस 5K 9K आ गया। 14K माइनस 7K, ठीक है, तो ये आपका 7K आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका P अनुपात Q अनुपात R। एक सेकेंड रुकिए दोबारा से, ये तो आपको दे ही रखा है, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, अब आप देखते हैं ध्यान से 14K, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये कितना आ गया 14K। ठीक है, ये कितना है 2K, तो Q में से P जाएगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12K। ठीक है, 14K ये है, 14K में से अगर 5K जाएगा तो बचेगा क्या 9K। 14K में से अगर 7K जाएगा तो बचेगा क्या 7K। फिर आप K से K काटेंगे, 12 9 7 आपका आंसर हो जाएगा। जब बच्चा नई नई तैयारी शुरू करता है ना, तो उसे इसी तरीके से बताया जाता है कि भाई आप ये इस तरीके से करिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मेरी बात समझिएगा दोबारा से आप, ये हो गया सबसे बेसिक मेथड जो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अगर ये आप कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। के मान के आप पेपर में बैठ के करेंगे तो पता नहीं कब पेपर क्लियर होगा। अब ध्यान से समझिएगा बात। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा। अगर कई बच्चे ये सोचते हैं ना हम लगातार सालों लगा दिया तैयारी करते करते बस सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने चेंज कुछ नहीं किया अपने मेथड के अंदर, जो आप पहले करते थे आज भी आप वही करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अब ध्यान से बात समझिएगा। मुझे एक बात तो अच्छी तरीके से पता है कि इन सब का वेरिएबल एक ही होगा, यहां भी के आएगा, यहां भी के आएगा, यहां भी के आएगा। ठीक है, पी क्यू आर को आप क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो भी के में हो जाएगा। तो अगर सब चीज के में हो जाएगी तो ये भी के में आएगा, ये भी के में आएगा, ये भी के में आएगा। तो यार के को लेने की जरूरत ही क्या है। आप सीधा क्यों नहीं देखते हैं, ध्यान से देखिए सीधा। सेकंड मेथड जो बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं 7 5 12 2 14, 14 आ जाएगा किसके बराबर क्यू 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 3Q। 3Q में से क्या घटाना है पी क्यू और आर। 3Q में से अगर आप पी क्यू और आर घटाते हैं 3Q माइनस पी क्यू आर, तो ये कितना हो गया,
ये हो गया आपका 2q, 3q में से 2q गया, बचा q, q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब आपको एक बात पता लग गई, अगर q की वैल्यू 14 है, 14 में से क्या घटाएं जो 2 आ जाए, आप कहेंगे 12। 14 में से क्या घटाएं जो 5 आ जाए, आप कहेंगे 9। 14 में से क्या घटाएं जो 7 आ जाए, आप कहेंगे 7। तो 12 9 7 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस चीज के अंदर हमें पिछले वाले क्वेश्चन से कम लिखना पड़ा, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप कम लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। परंतु मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं करना, ऐसे यहां पर नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? अरे भाई, जो चीज सिखाई है आज आपको, आज एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई है ना मैंने आपको, ध्यान से देखिए। इस्तेमाल कब करेंगे, देखिएगा एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, नहीं आया, बुक खोल के जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, अनुपात निकालना है 2 चीज 3 चीज 4 चीजों का, और ऑप्शन में एक जैसी संख्या है 12 9 7, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का तो आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते थे, आपने इतना समय ही बर्बाद क्यों किया? पर ये सारी चीज कब पता लगती है, जब ये सारी चीज पहले से पता हो। जिसने मेरी फर्स्ट क्लास देखी, तो मैंने सभी को आपको बताया बैकग्राउंड स्टडी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिससे आपका काफी समय बचता है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 4 ऑप्शन है, रेशियो पूछा है, एक जैसे नंबर है, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आंसर आ जाएगा। अब जिसको पता है वो जल्दी कर लेगा, जिसको नहीं पता तो देखिए बना के ही करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर Q में से P जाता है तो 2 आता है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि। Q में से Q जाता है तो ये 5 आता है, Q में से R जाता है तो 7 आता है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ठंडे दिमाग से सोचिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि P बड़ा होगा, Q बड़ा होगा या R बड़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। आप देखते हैं वही संख्या है, उसमें से P घटाते हैं तो 2 बचता है, Q घटाते हैं तो 5 बचता है, R घटाते हैं तो 7 बचता है। जब ये चीज छोटी होगी तभी तो ये बड़ी होगी, लॉजिकल बात, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे छोटी क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई R, उससे बड़ी क्या हो गई, Q हो गई, और उससे बड़ी आपकी P हो गई। तो आप देखते हैं P सबसे बड़ा, Q उससे छोटा, R सबसे छोटा। तो आप यहां पर देखिए P सबसे बड़ा, Q ये रहा, R ये रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सभी का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मजा आ गया, चलिए क्या बात है भाई। एक बार दोबारा से देखिए, Q में से P गया 2, Q में से Q गया 5, Q में से R गया 7, ठीक है। अगर मैं देखता हूं P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी तभी तो ये छोटा आएगा, जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ ज्यादा बच रहा है तो ये वैल्यू छोटी है, तो सबसे छोटी R हो गई, उससे बड़ी Q, सबसे बड़ी P। तो आप देखते हैं 12 सबसे बड़ा, 9 से बड़ा और 7 से भी बड़ा। तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया बैकग्राउंड स्टडी का, जो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। अगर ये जानकारी मेरे को पहले से है तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता हूं, जानकारी पहले से नहीं है तो आराम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, सेकंडों के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 6200 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को कितनी राशि मिलेगी? बहुत ध्यान से बताना है, बहुत जल्दी बताइए क्या आएगा, और लाइक लगातार करते रहिए यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं। 1/2, 1/3, 1/5। अब बहुत ध्यान से देखिए, एक बच्चा है वो इस तरीके से करता है कि भाई 2 3 5 का एलसीएम ले लिया पहले तो उसने, है ना, 2 3 5 का एलसीएम लेगा जो कि 30 आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, 30 बनाने के लिए सबको ऊपर 30 लगा दिया, 30 लगा के क्या करेगा, सबका अनुपात निकाल लेगा। तो अनुपात निकाल लिया तो 15, ठीक है, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 6। 15 10 6 उसका आंसर हो गया रेशियो का, पहले रेशियो निकाला उसने।
अब वो ये बोलेगा 15 10 25 6 31, 31 की वैल्यू 6200 है, 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 गुना यानी 3000। अब जब उसकी हालत ये है कि भाई उसे एक एक करके ये वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है उसकी नजर ऑप्शन पे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। फिर वो 10 की निकालेगा, 10 की वैल्यू निकालेगा 2000, और फिर 6 की निकालेगा 1200, और फिर आंसर मार्क कर देगा ए ऑप्शन। ठीक है, आप में से भी काफी सारे बच्चे हैं जो इस मोड पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, जब बिल्कुल आप ये सोचिए चीज पहली बार देख रहे हैं तब तो ये बात ठीक है कि आप इस तरीके से करें। ठीक है, पर आप ये देखिए कि भाई इस तरीके से करना क्या पेपर के हिसाब से ठीक है, इतना आप पेपर में लिखने वाले हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूं। अब मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, हम क्या करते थे जब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम निकालते थे, तो हम क्या करते थे, पहले ए अनुपात बी देखा उसे ऑप्शन से मैच कर लिया, बी अनुपात सी देखा ऑप्शन से मैच कर लिया। तो ये काम हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते। मैं अगर इतना ही गौर करूं, मैं देखता हूं ये 3 आ रहा है ये 2 आ रहा है, 3 अनुपात 2 होना चाहिए, 3 अनुपात 2 दिख रहा है, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, 3 अनुपात 2 नहीं दिख रहा, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल और केवल इतना देखना है, इसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है। एक बार दोबारा से देखिए, जो इतना बड़ा पार्ट था एलसीएम लो ये करो वो करो, जरूरत है, ईमानदारी से देखिएगा क्या जरूरत है, यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 अनुपात 2 हो गया, 3 अनुपात 2 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, वो आंसर हो जाएगा। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ऐसा 2 ऑप्शन में होता, तो मैंने बता दिया आपको 2 ऑप्शन में होता तो क्या करना है, 3 ऑप्शन में होता तो क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, देखता हूं कौन बताता है। अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ओनली इन 5 सेकंड, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। 5 सेकंड में बताना है क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आइए ध्यान से देखते हैं। अब अगेन अगर आपकी सोच ये है कि भाई पहले इसका एलसीएम लेंगे 12, 12 के इससे डिवाइड करेंगे 6 4 3, और फिर आप बोलेंगे 13 की वैल्यू 2600 है, 1 की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 800, 3 की 600। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये तो भैया बहुत बेकार है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं है, सीखने के लिए ठीक है। ठीक है, अगर पेपर में बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इतने पे काम करें, 3 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, अगर किसी को पता है तो देखिए बहुत ही आसान है, 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है, देखिए मैंने आपको दिया, तो रास्ता आसान भी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं, तो आप बनाते रहिए एज पर योर विश है। देखिए अगर मैं देखता हूँ 3 अनुपात 2, ये 3 ये 2, ये तो 2 अनुपात 1 है, ये 3 ये 2, 12 800 600। ठीक है, आप देखते हैं ये तो आ रहा है, 3 और ये 2 ये नहीं है, ये 3 ये 2 ये भी नहीं है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। केवल इतना देखा और आंसर मार्क किया। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा यहीं पर ही, और कुछ नई चीज नहीं है, केवल और केवल वो चीज जो हमने आज तक करी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए इसे तो मैं भूल ही गया, दूसरा मेथड मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आता हूं तीसरे तरीके पे, याद करिए अभी मैंने आपको क्या बताया था। मैंने अगर एक चीज बोली थी आपसे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसके ऑप्शन में एक जैसे नंबर आगे पीछे लिखे हों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं साइकोलॉजिकल मेथड लगाकर। मैंने आपसे बोला कि भाई ए बड़ा या बी बड़ा, आप कहेंगे कि भाई ए बड़ा, क्योंकि ये 1/2 है ये 1/3 है। मैंने बोला बी बड़ा या सी बड़ा, आप कहेंगे बी बड़ा। ठीक है, क्योंकि वो 1/4 है। तो 12 पहला 1200 800 और 600, बी ऑप्शन सीधा आंसर हो गया। ठीक है,
इसमें तो मैंने मैथमेटिक्स भी नहीं लगाया, केवल साइकोलॉजी लगाई है अपनी सिंपल सी, और जो कि लॉजिकल है। ठीक है, आप तोड़ के देखिएगा, ऐसे टूटेगा ही नहीं। मैंने आपसे कंडीशन क्या बोली है, पहली कंडीशन ये कि चारों ऑप्शन में एक जैसे नंबर आगे पीछे लिखे हों। तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। डेफिनेट है 200% आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा, दिल से खुशी मिलती है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। अब आते हैं इस पे, 2/9, 3/4। ठीक है, आपको बताना ही है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, रेशियो का चैप्टर उठाइए, कोई सी भी बुक का उठाइए प्रीवियस ईयर के, आप देखिएगा स्टार्टिंग में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, 1250 रुपए की राशि है, उसे इस तरीके से बांटा जाता है, तो बताना है आपको आंसर। 1250 को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिलता है, सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिलता है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शन देखते ही नहीं है तो इतना क्वेश्चन खतरनाक लगेगा। वो इसलिए क्यों, क्योंकि अगर एक बच्चा ये कर रहा है कि ए अनुपात बी 2/9 है, फिर बी अनुपात सी 3/4 है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। फिर तो बी को पहले सेम करिए, इंटू 3, तो आपने देखा ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, फिर आप देखते हैं 12 9 21 2 23। ठीक है, 12 9 21 2 23 हो गया आपका, फिर आप इसे सॉल्व करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। तीन बटा चार 2/9, अच्छा सी का है ये, रुक जाइए मैं वही सोच रहा था, एक बार दोबारा से देखिए। ए और बी दे रखा है आपको दोनों, और सी और ए आपको दे रखा है कितना, 3 4, है ना। तो इसका मतलब है ए को 4 बनाना पड़ेगा, ये 4 बनाएंगे 2 से गुणा करके, ये 18 होगा। तो 4 18 और 3, फिर आप बोलेंगे 25 की वैल्यू अगर 125 है, और फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये तो करना ही नहीं है। अगर मैं सीधा देखता हूं, ए को बी से कितना मिलता है, 2/9। अगर कभी आपसे ये बोला जाता है, कभी आपसे ये बोला जाता है कि भाई ए को बी से 2/9 मिल रहा है ना, तो ए के सामने वाली वैल्यू ये हो जाती है, सी बी वाली वैल्यू ये हो जाती है, यानी ए 2 से भाग होगा, बी 9 से, 2/9। क्या ये 2/9 है, नहीं है। क्या ये 2/9 है, नहीं है। क्या ये 2/9 है, हाँ है। क्या ये 2/9 है, हाँ है। अब दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, जो आपके मन में बात आ रही होगी। ठीक है, फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हुए देखिए, दो बात बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। पहली बात मैं यहां से देखता हूं, सी को 3 मिलेगा तो ए को 4, ये सी है ये ए है, ये 3/4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 3/4 नहीं आ रहा, ये चला गया। या तो मैं इस तरीके से काट देता, या फिर मैं ये करता कि भाई इसका टोटल कितना है 1250, इसका टोटल कितना है 1175, राशि कितनी है 1250। तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कट जाता है, इसे तो लॉजिकली वैसे ही काट दीजिए, क्योंकि ये राशि ही नहीं है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट बताया कि भाई 4/18/3 यानी 25 की वैल्यू 1250 है, और फिर आप इसे सॉल्व करें। या फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई अगर ऑप्शन से करते हैं आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 3/1/3, सी का 1/4 बराबर है 900 रुपए की राशि है। जल्दी से बताइए, तुरंत देख के आंसर कितना आएगा। 5 सेकंड में सभी का आंसर आना चाहिए। यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर करिए, जल्दी से जल्दी। अगर मजा आया है तो, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए यहां क्या कह रहा है। अब आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पहले आप ये लिख रहे हैं। गलती देखिए कहां कहां करते हैं हम, वही चीज सुधारनी है। फिर आप करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आ गया
तो ये अगर k के बराबर होगा 2k 3k 4k, और फिर आप क्या करते हैं 2:3:4, कुछ बच्चे ये डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि 9 की वैल्यू अगर 900 है 100 गुना, तो 2 की 200, 3 की 300, 4 की 400। यहीं पर ना एक बात समझिएगा, यहीं पर एक बात समझाता हूँ आपको, बहुत काम की बात है आपके, ठीक है। मान लेते हैं कोई बच्चा बनाना चाह रहा है क्वेश्चन को, किसी बच्चे ने सोचा क्वेश्चन बनाऊंगा, भाई आपने बिल्कुल सही सोचा। अगर आप बनाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ऑप्शन का ना एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है, लिख देता हूं यहां पर, ऑप्शन का यूनिक फीचर, ठीक है। ये सारी कहानी ना ऐसे नहीं पता लगती, तजुर्बे की बात होती है पूरी। देखिए डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, किसी बुक में नहीं लिखा होगा आपके लिए। ऑप्शन का यूनिक फीचर, यूनिक फीचर का मतलब ये है जब 3 से 4 बंदों के बारे में जानकारी दे रखी हो और चारों के बारे में पूछी हो, आप ऐसा कर सकते हैं किसी एक के बारे में निकाल के आंसर मार्क कर सकते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, अगर मैं ए वाला पार्ट देखूं सबका अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं केवल ए ऑप्शन देख के मार्क कर सकता हूं। जरूरी नहीं है आगे वाली चीज कैलकुलेट करने की, वो आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती करे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास में सिखाया भी ऐसा गया कि भी लगातार ए के साथ बी भी निकालो, सी भी निकालो, और जब तक आंसर ना आए मार्क करो, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ये गलती है जो हम लगातार करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये देखा कि 9 की 900, 2 की 200, 200 देखते ही आंसर आ जाता, आपको आगे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो तो शुक्र मनाइए यहाँ की 9 की 900 आई है, अगर 9 की 135 आती 15 गुना होता, फिर आप 2 की 15 गुना, फिर 3 की 15 गुना करते, 4 की 15 गुना करते, जरूरत थोड़ी है, पर आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती कर रहे हैं लगातार, तो इस बैच में लगातार हम ये भी जरूर देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। और वो आपको लगातार सुधारनी है, स्पीड ना बढ़े तो बात बताइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है ना भाई, चलिए मजा आना चाहिए सभी को। तो ये आ गया, अब मैंने सीधा सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। देखिए पहली चीज मैंने क्या बताई, अगर आप ये पूरा डिटेल में बनाते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई कि बच्चा डिटेल में बना रहा है, वो थोड़ा दिमाग लगाए, अगर कि 4 ऑप्शन में केवल एक ही कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, तो केवल एक ही कैलकुलेट करे, बाकी 2 में समय बचाए। तीसरी चीज जो मैंने बताई वो ये कि अगर वो डायरेक्ट ही चेक कर ले 2:3:4, 2:3 यहां नहीं है, क्योंकि ये 3 से भाग होना चाहिए, 2:3 यहां नहीं है, 2:3 यहां नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। केवल क्या करना है, ऑप्शन से मैच कराना है 2:3, वो आपका केवल एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत बढ़िया लग रहा होगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब जल्दी से आना चाहिए। देखिए मैंने सभी कैटेगरी के क्वेश्चन लिए, इजी टू हाई लेवल सभी चलेगा, पहले इजी लेवल, फिर हाई मीडियम लेवल, फिर उसके बाद हाई लेवल। पर मेन बात डिपेंड करती है आपकी सोच, सोच अगर हाई लेवल की है तो इजी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बताइए जल्दी। बी, आइए देखते हैं। अब मान लेते हैं एक बच्चा बनाता है, अब बनाते वक्त वो क्या कर सकता है, देखिए मान लेते हैं यही क्वेश्चन ना मुझे बनाना है, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूं। बनाने का तरीका मैं किस तरीके से रखता हूं, मेरे को मेथड पता है ना, बात समझिएगा। ए बी 2 3 है, बी सी कितना है 4 5, तो बी आप सेम करते हैं, तो ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, यही सेम कर लेते हैं ना। इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 4 से, 8, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे 8 12 और 15, ठीक है। ये आप ना लिखे बिना भी कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन अगर ऐसे बना के करूं या दूसरे तरीके से करूंगा, लिखूंगा नहीं। 15 और 12 27, 27 और 8 35। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था यूनिटरी मेथड में अंदाजा कैसे लगाया जाता है। आप देखते हैं 35 की वैल्यू 700 है। अब मुझे 35 के साथ ना 700 नहीं दिखा, मुझे बस ये दिख रहा है ये 35 है तो ये 2 गुना 70, बस ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। आपको भी यही दिखना चाहिए। आपने देखा 8 दूनी 16, 24 और 30, 16 24 30 कहां दिख रहा है, 16 24
30, ये आंसर हो गया। अगर मैं बनाता हूं तो मैं ये डायरेक्शन रखूंगा, ठीक है। पहली ये जो आपके सामने बताई, दूसरी ये, और फिर सीधा ऑप्शन। ऑप्शन से नहीं किया क्वेश्चन, बना के किया है मैंने। पहले बात क्या करी, ये चीज बिना लिखे करी, डायरेक्ट ये लिखा, फिर मैंने देखा 20 और 15 35, 35 700 से कैसे रिलेशन है, 700 की जगह 7000 भी, 7 लाख कुछ भी हो सकता है। मैंने अंदाजा लगाया मल्टीप्लायर का, 35 और 70 के बीच में रिलेशन होता है 2 का, तो 2 से 20 से 200 से इस तरीके से गुणा हो सकता है। 8 दूनी 16, 16 दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, सीधा आंसर हो गया, ठीक है। अगर यही चीज आप इस तरीके से देखते कि किसी एक के बारे में निकाल लें, केवल पहले वाले के बारे में निकालेंगे तो नहीं बात बनेगी, वो इसलिए बात समझिएगा। वो मैं यहां पर बता दूं तो बात अलग है, पहला ऑप्शन सब में अलग अलग नहीं है। ऐसी चीज देखिए जो अलग अलग है, मैं देखता हूं अलग अलग वाली यहां पर एक भी चीज नहीं है, तो यहां पर मैं वो चीज नहीं लगा सकता। अब आते हैं अपने लास्ट मेथड पे। आपने देखा कि ये कितना है, 2:3, ये 2:3 है, ये तो 3 से कट ही नहीं रहा, ये भी गया ये भी गया, ये 2:3 है, नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत बढ़िया लगी हो, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी एमजी कॉन्सेप्ट पे तो आप सभी कमेंट कर ही रहे हैं, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके देखिए हम सब चीजें समझेंगे। आज हमने एमजी कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली। एमजी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आज हमने इस्तेमाल कहीं नहीं किया है, इस्तेमाल करेंगे कल से, ठीक है। जो डायरेक्ट क्लास होगी आपकी केवल और केवल एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, यूट्यूब पर अब आपकी आगे कोई डेमो क्लास नहीं होगी। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है कर सकते हैं, आज इस बैच की पहली क्लास थी, इससे पहले 4 ट्रेनिंग क्लास आप ले चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। जय हिंद।